एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है खेतर एकेडमी की फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग फ्रेंड्स यूपी दरोगा भर्ती की जो भर्ती आई है और उसका एग्ज़ाम भी होने वाला है, उनमें जो सामान्य ज्ञान के जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे या पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, उनको आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ और अपने दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने जो है बुद्ध जी के बारे में देखा था और उनसे जो मेन हमारा फैक्ट था उनको हम लोग इस सेशन में डिस्कस किया था। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी प्लेलिस्ट बना देके आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम ऐसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आज हमारा वही टॉपिक है और उसमें हम लोग शेष प्रश्नों को देखा जाएगा। ठीक है, इसमें जो लिखा है कि देवदत्त पहले उनका अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया ना। तो देवदत्त उनका क्या था, तो उनका चचेरा भाई था और वो सबसे पहले अनुगत बना, लेकिन बाद में उसका क्या बन गया, विरोधी बन गया। ठीक है, सर्वप्रथम बुद्ध ने जिन 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया है वे इस प्रकार है। कौन कौन है? दुख है, दुख समुदाय, दुख निरोध है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा है ना। तो इसके क्या है, तो 4 आर्य सत्य हैं। क्या है? 4 आर्य सत्य हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स हम देखेंगे इसमें जो बुद्ध के जीवन का संबंध, जो प्रतीक है उनको देखा जाएगा। एक और उनकी जो घटना है और एक उनका जो प्रतीक है उनको हम लोग देखा जाएगा। जैसे उनका जब जन्म हुआ था तो उनका जो प्रतीक बनाया गया था कमल और साँड़ था। जब वो घर को त्यागे थे तो उनका जो है प्रतीक घोड़ा बनाया गया था। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो पीपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीपल। और उसके बाद जो है जैसे उनको निर्वाण की जब प्राप्ति होती है तो उसको पद चिन्ह घटना बोला गया, और जब महापरिनिर्वाण होता है तो उसको क्या बोलेगा, स्तूप। स्तूप में इसको रखा गया। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो इसमें लिखा है, महात्मा बुद्ध की बात करेंगे तो ये कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे, यानी कर्म करेंगे तो उसका वैसा फल मिलेगा, यानी कर्म में विश्वास करते थे। अपने प्रिय शिष्य जो आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में बिछड़े के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी ना। तो इनका जो शिष्य था, इनका नाम आनंद था। इन्होंने कहने पर जो है बुद्ध ने वैशाली में जो स्त्रियों के बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी ना। तो पहले जो है जो स्त्रियों की अनुमति नहीं था, लेकिन इनके शिष्य के कहने पर जो है उनमें अनुमति दी गई। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली जो स्त्री थी उसका नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी थी, है ना। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म में यानी बौद्ध संघ में सबसे पहले शामिल होने वाली जो औरत थी उसका नाम क्या था, महाप्रजापति गौतमी था। त्रिपिटक की बात करेंगे। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है ना। आप इसको देख भी सकते हैं कि इसको कब पूछा गया है। तो यूपीएसआई 1991 से 92 में जो परीक्षा इसकी हुई थी उसी में इसको जो है पूछा गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं और ये है विनय पिटक है। विनय पिटक का मतलब होता है संधि संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं। सूत्र पिटक को हम लोग बोलते हैं धार्मिक सिद्धांत, और अभिधम पिटक को बोलते हैं धार्मिक सिद्धांत, है ना। ये इसके जो है 3 त्रिपिटक है जिसको त्रिपिटक के नाम से इसको जाना जाता है। आप इसको दे भी सकते हैं कि इसको कब पूछा गया है, तो यूपीएसआई नवंबर 2021 में जो इसको पूछा गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसमें जो लिखा है कि थेरीगाथा बौद्ध साहित्य है। थेरीगाथा क्या है? बौद्ध साहित्य है। तो हीनयान बौद्ध धर्म को मौर्य सम्राट ने प्रश्रय दिया था ना। तो जब बौद्ध धर्म की मृत्यु हो गई तो ये जो है 2 भागों में डिवाइड हो गया, एक हीनयान और एक महान है। तो हीनयान को किसने प्रश्रय दिया? तो सम्राट अशोक ने दिया था। बिहार में जो राजगीर की पहाड़ियाँ हैं उस पर जो है शांति स्तूप स्थित किया है, और ये विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है ना। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप कौन है? तो राजगीर में है। ठीक है, आगे राजगीर कहाँ पड़ता है? तो बिहार में। भरहुत एवं सांची के स्तूप की स्थापना जो है मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुआ था। अमरावती स्तूप का निर्माण जो है सातवाहन शासकों के समय में हुआ था। सातवाहन शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान या पैठन थी। इनकी प्रारंभिक राजधानी जो है अमरावती मानी जाती है ना। क्या मानी जाती है? अमरावती। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे इसमें जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, सांची के महास्तूप का निर्माण जो है अशोक के समय ईंटों की सहायता से हुआ था।
जिसके चारों ओर जो है काष्ठ की वेदिका बनी थी। शुंग काल में उसे पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया था तथा वेदिका के पत्थर भी बनाए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट जो लिखा है, सातवाहन युग में वेदिका की चारों ओर दिशा में 4 तोरण लगा दिए गए हैं। बौद्ध दर्शन में जो हमारा क्षणिकवाद है, क्या बोलते हैं, क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज के तौर पे इसको क्या करते हैं, तो जाना जाता है ना। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध जी को है एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। ठीक है, आगे। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नल्ड द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना की थी। यह लंदन में 1889 में जो है प्रकाशित हुआ था ना। तो एडविन अर्नल्ड ने जो किसकी रचना किया है, तो द लाइट ऑफ एशिया का। और ये कब प्रकाशित हुई, तो 1889 ईस्वी में प्रकाशित हुई। द लाइट ऑफ एशिया की बात करेंगे तो ये पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर जो है आधारित है ना। तो ये किस पर है, तो ललित विस्तार के विषय पर क्या है, आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली के तहत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का जो है बैठी एवं खड़ी स्थिति का निर्माण हुआ है ना। तो कुषाण काल में ही जो है गांधार और मथुरा कला शैली का ही विस्तार हुआ है। ठीक है, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति जो है गुप्त काल से संबंधित है ना। तो जिसमें आप देखे होंगे कि जो है बुद्ध जी को लिटाया गया है, तो ये जो है किस काल से है, तो ये गुप्त काल से है। और इस सारनाथ में इसको भूमि स्पर्श मुद्रा में किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में वर्णित 16 महाजनपदों में मल एक महाजनपद था ना। तो 16 महाजनपद थे। ये बौद्ध धर्म के किस ग्रंथ में है, तो ये जो है अंगुत्तर निकाय में है। किस निकाय में है, तो अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, आगे एक भगवती सूत्र होता है। तो भगवती सूत्र जो है जैन धर्म के ग्रंथ में है। ठीक है, 16 जनपद में जो मल एक मल भी क्या था, एक जनपद था। ठीक है, नागार्जुन कनिष्क के दरबार की एक महान विभूति थे। उनकी तुलना जो है आइंस्टीन से की जाती है ना। तो आइंस्टीन, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है, तो नागार्जुन को कहा जाता है। और ये किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क के दरबार में जो है रहते थे। ठीक है, आगे कनिष्क के दरबार में वसुमित्र रहते थे, अश्वघोष रहते थे और चरक भी थे। ठीक है, मेंडसांग ने इसे संसार की 4 मार्गदर्शक शक्तियों में से एक कहा है ना। तो इसको जो है 4 महाशक्ति में क्या किया है, तो एक कहा है। ठीक है, आगे जैन धर्म के मूल जो संस्थापक हैं या प्रवर्तक हैं, उनका नाम जो है प्रथम तीर्थंकर, या जिसको हम लोग ऋषभदेव माना जाता था, इनको हम लोग आदिनाथ के नाम से भी जानते हैं। और इसको आप देख सकते हैं कब कब इसको पूछा गया है, 1991 में UPSI के, और PRPB में जो है इसको 2020 में पूछा गया है। ठीक है, जैन धर्म के जो मूल संस्थापक उनका नाम जो है ऋषभदेव है। इनको आदिनाथ के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, आगे जैन धर्म में कुल जो है 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे, जिनका जन्म जो है वाराणसी में महावीर स्वामी से 250 वर्ष पहले लगभग 850 ईसा पूर्व में हुआ था ना। और इनके जन्म की बात करेंगे, इनका जन्म का जो प्रतीक, उनका नाम क्या है, सांप। महावीर स्वामी का जन्म जो है कुंडग्राम या कुंडलपुर में यानी वैशाली के निकट लगभग 599 ईसा पूर्व में हुआ था ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो ये बिहार की वैशाली में हुआ था। कब हुआ था, तो 599 में हुआ था। इनकी महावीर की माता का नाम जो है त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज्य के प्रमुख चेटक की बहन थी तथा पिता सिद्धार्थ रात्रिक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनके बड़े भाई का नाम जो है नंदीवर्धन था, है ना। बड़े भाई का नाम क्या था, नंदीवर्धन। पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ। किस वंश से, ज्ञात्रिक क्षत्रिय वंश थे। इनकी माता का नाम क्या था, तो तीसरा था। 21 वंश की थी, तो लिच्छवी गणराज्य की चेटक की बहन। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे हमारा नेक्स्ट है, इसमें जो लिखा है, भगवान महावीर की पत्नी का नाम जो है यशोदा था। उनसे प्रियदर्शना नाम की एक पुत्री उत्पन्न हुआ था ना। तो इनकी पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। और महात्मा बुद्ध जी की पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। उनके पुत्र का नाम राज। उसी तरह भगवान महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। इनकी पत्नी का नाम जो यशोदा था, और इनसे जो पुत्री जो हुई थी उनका नाम क्या था, अनुजा प्रियदर्शना था। ठीक है, इसका जो विवाह होता है ना, इनकी जो लड़की अपनी शादी किससे होती है, जमाली से होती है। जमाली नाम का एक क्षत्रिय से हुआ था, जो बाद में महावीर स्वामी का जो है अनुयायी बनता है। जमाली जो है उनका प्रथम शिष्य था, है ना। तो महावीर स्वामी का जो है उनका दामाद ही क्या था, प्रथम शिष्य था, जिसका नाम क्या था, जमाली। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। इसमें जो नेक्स्ट हमारा लिखा है,
कि प्रमुख जैन तीर्थंकरों और उनसे प्रतीक चिन्हों को देखा जाएगा, है ना। एक और हमारा जो है जैन तीर्थंकर के नाम है और एक और क्या है, तो प्रतीक चिन्ह है, इनको देखा जाएगा। ठीक है, आगे इसमें जो हमारा पहला है, इसमें सब नहीं देखा जाएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहला जो है ऋषभदेव है और 24वें नंबर के जो हैं उनका नाम जो है महावीर स्वामी। सबको नहीं देखा जाएगा, केवल इंपॉर्टेंट। जैसे ऋषभदेव की बात करेंगे तो ये पहले जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे और इनका जो प्रतीक है क्या है, बैल है। दूसरा जो है अजीत नाथ है, ये दूसरे हैं और इनका जो प्रतीक है हाथी है। उसी तरह 22वें की बात करेंगे तो 22वें जो है अरिष्टनेमी, इनका जो प्रतीक है शंख है। पार्श्वनाथ की बात करेंगे तो ये 23वें हैं और इनका जो है सर्पफड़ है। महावीर स्वामी जो है 24वें है ना, और इनका जन्म प्रतीक क्या है, तो सिंह है। ठीक है, ये जो है इसे मतलब हुए हैं 24 तीर्थंकर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो प्रभास गिरी उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में स्थित है और ये जो है जैन तीर्थस्थल है। कौशाम्बी जिले का प्रभास गिरी जो है स्थल 6वें जैन तीर्थंकर जो है पद्म प्रभु से संबंधित है ना। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए केवल शब्द का प्रयोग किया गया है ना। केवल का मतलब क्या होता है, पूर्ण ज्ञान के लिए। जैन धर्म में ही सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट महावीर स्वामी को 12 वर्ष की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जिम्बिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे केवल यानी पूर्ण ज्ञान का प्राप्त हुआ था। और इसलिए उनको क्या बोला जाता है, केवलीन बोला जाता है। क्योंकि इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तो इनको क्या बोला जाता है, केवलीन बोला जाता है ना। और इनको जो है 12 वर्ष की कठिन तपस्या किए थे और कहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ऋजुपालिका नदी के किनारे किस वृक्ष के नीचे, तो ये जो है गांव का नाम जो है जम्बिक ग्राम था और एक साल का वृक्ष था, उसी के नीचे जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो जैन धर्म में जो मोक्ष या निर्वाण के लिए 3 साधन हैं, आवश्यक बताएं कौन कौन है। सम्यक दर्शन है, सम्यक चरित्र है, सम्यक ज्ञान है। ये 3 जो इसके ज्ञान है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट इसमें जो लिखा है, जैन धर्म में 5 महाव्रत हैं। अहिंसा है, सत्य है, ब्रह्मचर्य है, अष्टेय है, अपरिग्रह है ना। तो इसमें 5 महाव्रत हैं, सत्य, अहिंसा, अष्टेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह है ना। आगे हम लोग बात करेंगे तो आगे जो इसमें नेक्स्ट हमारा लिखा है, जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत जिसको अणुव्रत के रूप में विवरित किया गया है। अहिंसा जैन धर्म का क्या है, आधार बिंदु है ना। महावीर स्वामी जैन धर्म के क्या है, तो 24वें तीर्थंकर हैं, वास्तविक संस्थापक यही हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें तो इसमें जो दिया है जैन संगीतियाँ दिया है। क्या दिया है, जैन संगीतियाँ। एक और जो है संगीति दिया है, एक और वर्ष दिया है, एक और स्थल दिया है और एक और क्या दिया है, अध्यक्ष। ठीक है, जैसे पहले की हम लोग बात करें, पहली जो जैन संगीति कहाँ हुआ था, किस वर्ष में, तो 310 वर्ष ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में। अध्यक्ष कौन थे, स्थूल भद्र थे। ठीक है, आगे दूसरे की बात करें, द्वितीय जैन धर्म की संगीति कहाँ हुआ था, तो ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो ये बल्लवी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो देवर्दी गौड़ थे। पहले अध्यक्ष स्थूल भद्र और दूसरे अध्यक्ष कौन थे, देवर्दी गौड़ क्षमा श्रवण। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे। आगे जो इसमें नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें जो लिखा है 14 पुत्र पर्व जो है प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया था। ठीक है, प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृतिक की विशिष्ट शाखा अर्धमगधी में लिखा गया है। तो जितने भी जैन साहित्य की प्राकृतिक शाखा है इसको किस भाग में लिखा गया है, तो अर्धमगधी भाषा में। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तो आचारांग सूत्र, सूत्रकृतांग और बृहत्कल्प सूत्र जो है आरंभिक जैन साहित्य के क्या है, तो भाग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है, गच्छ या गच्चा नामक संगठन जो है जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा से जो है संबंधित है ना। तो किसकी बात किया है, गच्चा या गच्छ की बात किया है, किससे रिलेटेड है, तो जैन धर्म से है ना। आप इसको देख सकते हैं कि कब पूछा गया है, तो 2017 में यूपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, आगे श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म की 2 महत्वपूर्ण संप्रदाय है ना। तो इसके 2 संप्रदाय हैं, कौन कौन है, तो जैन धर्म के श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, श्वेतांबर का मतलब श्वेत वस्त्र को धारण करने वाला, दिगंबर का मतलब नग्न वस्त्र रहने वाला। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन का आयोजित किया गया था जिसमें जैन आगम का संपादन किया गया था ना। तो किसके शासनकाल में हुआ था,
तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाया गया था ना। तो अशोक की बात करेंगे, जो हमारे राजा थे, और उनकी पौत्र जो दशरथ के समय था, बराबर और नागार्जुन पहाड़ों को काटकर जो है आजीवक को जो है आवास के लिए बनाया गया था ना, उनके रहने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट। अशोक के समय बराबर की पहाड़ियों की गुफाओं में सुदामा गुफा तथा कड़ चौपड़ नामक गुफा सर्वप्रसिद्ध है ना। तो इसकी गुफा में कौन कौन था? एक सुदामा गुफा और एक कड़ चौपड़। श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है ना। तो ये किस में स्थित है? तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। श्रवणबेलगोला में गंग शासक रचमल्ल के शासनकाल में चामुंडराय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय मूर्ति का निर्माण भी किया। ठीक है, आगे अब हम फ्रेंड्स से देखेंगे 16 महाजनपद और उनकी राजधानियों के बारे में देखा जाएगा। ठीक है, और एग्जाम में जरूर पूछता है, कम से कम एक या जरूर पूछता है कि इस महाजनपद की इस राजधानी का नाम बताइए ना। तो इनको देखा जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक और जो है महाजनपद देखेंगे, एक और हम लोग क्या देखेंगे? महाजनपद, और एक और क्या देखेंगे? राजधानी। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला अंग की बात करेंगे, तो अंग के महाजनपद है, और ये भी देखिएगा कि जैन धर्म में जो है महाजनपद का उल्लेख किया गया है भगवती सूत्र में, है ना। भगवती सूत्र में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है जैन धर्म के। और बौद्ध धर्म की बात करेंगे तो इसमें जो है जो हमारा अंगुत्तर निकाय है उसमें भी जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसमें चलिए देखिए अंग की बात करेंगे तो अंग की राजधानी जो है चंपा है। मगध की बात करेंगे तो इसकी जो राजधानी सबसे बड़ा मतलब महाजनपद ही था मगध, पावरफुल भी था। गिरिब्रज है या राजगिरी भी कर सकते हैं। काशी की बात करेंगे तो इसकी जो है वाराणसी है। वत्स की बात करेंगे तो इसकी जो राजधानी है कौशाम्बी है। ठीक है ना, इसकी राजधानी क्या है? कौशाम्बी। ठीक है, आगे वज्जी की बात करेंगे तो वज्जी की राजधानी क्या है? वैशाली है। कौशल की बात करेंगे तो इसकी राजधानी साकेत या इसी को हम लोग तथा श्रावस्ती दोनों भी कर सकते हैं। अवंती की बात करेंगे तो इसकी राजधानी उज्जैनी या महिष्मती भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उज्जैनी या महिष्मती भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे मल की राजधानी जो है कुशीनारा या ओपावा है। पांचाल की बात करेंगे तो अहिच्छत्र या काम्पिल है। चेदी की बात करेंगे तो सुचित्रवती है। कोरु की बात करेंगे तो क्या है? इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ है। इसकी राजधानी क्या है? तो इंद्रप्रस्थ इसकी जो है राजधानी है। ठीक है, ये सब हमारे क्या है? तो ये जो है इसके क्या है? तो महाजनपद है। ठीक है, नेक्स्ट मत्स्य की राजधानी जो है विराटनगर है। कंपोज की राजधानी जो है हाटक या राजपुर है। सुरसेन की बात करेंगे तो इसकी राजधानी मथुरा है। अस्मक की राजधानी बात करें तो पोटली या पोटन है। और गांधार की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला है, जो अभी कहाँ है? ये पाकिस्तान में है। ठीक है, आगे जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है इसमें जो लिखा है कि बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के क्या थे? पुत्र थे, है ना। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर की बात करेंगे तो उनका नाम क्या था? ऋषभदेव था। क्या नाम था? ऋषभदेव। और उनके जन्म का जो प्रतीक है उनको क्या बोलता था? बैल। इन्हीं का जो एक लड़का था जिसका नाम जो है बाहुबली था, ये जो है प्रथम जैन तीर्थंकर बाहुबली था। इनका जो पहला लड़का था उनका नाम क्या था? तो उसका नाम क्या था? बाहुबली। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट करके भी बताएं कि वीडियो आप कहाँ से इसको देख रहे हैं, है ना। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और दोस्तों को शेयर करें। फ्रेंड्स ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट था जितने भी लोग दरोगा एग्जाम के भर्ती हैं। और फ्रेंड्स ये लगातार श्रृंखला चलती रहेगी जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।